हम लोग स्यादवाद पर चर्चा कर रहे थे और जहां तक चर्चा कर चुके हैं आज उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे अधिक अगर मैं चिंतित किसी को लेकर के हूं आजकल तो अनु को लेकर के हूं। उसकी बिल्कुल रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो रही है। सर अनु चली गई है क्या क्लास छोड़ के? नहीं भाई, काफी दिन से दिखी ही नहीं है सर क्लास में हूँ। अरे उधर छठ मना रही थी, दिवाली मना रही थी, आज तुलसी विवाह करा रही होगी और क्या। हम लोग स्यादवाद के बारे में बात कर रहे थे, तो जहां तक लिखा था उसी के आगे लिखिएगा कि स्यादवाद को, तो मैं क्या लिख रहा हूं इतने दिन बाद, स्क्रीन चेक कर दीजिए। ये भी करना पड़ेगा। मैंने स्क्रीन बंद कर दिया। हाँ सर। अब ठीक है। यस सर। चलो आ जाओ। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि स्यादवाद जो है इसको और क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है सप्तभंगी नय। सप्तभंगी नय ऐसे भी आप लोग लिख दीजिएगा तो भी नंबर मिल जाएगा। भंगी वैसे ऐसे लिखा जाना चाहिए, सप्तभंगी नय। हालांकि अगर ऐसे भी आप लिखते हैं, मैं थोड़ा सा जो है हिंदी लिटरेचर में चला जा रहा हूं, आप लोगों को मदद मिलेगी। अगर भंगी शब्द लिखना हो तो अगर आप भ के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो ये तो सही है भंगी, ये बराबर यही होगा, ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर इसको आप ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे तो यह गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है, जबकि ये दोनों जो है सही है। जैसे कि अगर आपको ये है और इसके ऊपर बिंदी लगा दी तो अब ये जो प का 5वां अक्षर होगा वह यहां पर बीच में आएगा, यानी भंपी हो जाएगा। इसको भनपी नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो बिंदी है ये इस पे डिपेंड करती है कि इसके बाद जो वर्ण आया हुआ है उसका 5वां, उसके क्रम में, जैसे प फ ब भ म जैसे ये लिखा है तो इसका भी मतलब होगा भंबी। और यहीं पर अगर भंची लिखा हो तो इसका मतलब होगा भंची, यानी च का जो 5वां वर्ड है वो लिया जाएगा। तो ये चाहे भंगी लिखिए और चाहे ये भंगी लिखिए, दोनों सही है। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। यस सर। यस सर। यस सर। उच्चारण तो इसी तरीके से होता है, पंचमाक्षर के अनुसार ही। पंचमाक्षर के अनुसार ही होता है, लिखा भी वही जाता है ना। तो मैंने इसलिए बोल दिया कि हो सकता है कि सबकी उसमें ना हो। अब जैसे कि मुझे लगता है कि परवेज और निधि, ये दोनों जो है इनके लिए ये नई बात रही होगी जानने के लिए। नहीं सर, पहले भी पढ़ा है। तुमने पढ़ रखा है? यस हाँ, सर। तुम्हारा भी तो हिंदी बेल्ट है, तुम पंजाबी तो हो नहीं। कई बार मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ पंचकुला की वजह से। सर हम हरियाणवी और पंजाब हिंदी भाषा बोलते हैं। हाँ, तुम लोग का तो डिवीजन इसी आधार पर हो। तो इसको क्या कहते हैं? सप्तभंगी नय। 3 शब्द से मिला है सप्तभंगी नय। तो सर वैसे भंगी को कहते क्या है? भंगी यहां पर पद हुआ। भंगी शब्द यहां पर किस अर्थ में लिया गया है? पद को। ठीक है ना। सप्त जो है
साथ हैं, और नए शब्द जो है वो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्या है, न्याय वाक्य है। अब यहीं पर न्याय वाक्य को लेकर के जो है हमेशा जो है रहिएगा कि न्याय वाक्य साधारण तौर पर कितने तरीके से हम लोग जानते हैं, साधारणतः कितने तरीके के जानते हैं हम लोग, ये हम लोग दो तरीके का मानते हैं, है ना। एक को हम लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। वन इज द सकारात्मक एंड सेकेंड वन इज द नकारात्मक। प्रेजेंटेशन गया, प्रेजेंटेशन कॉल को ब्रिंग करने के चक्कर में हो गया सर। एक्चुअली में इससे सामने रहते हो ना तुम लोग, तो मुझे जो है पढ़ाने में थोड़ा सा सुविधा रहती है। कम से कम शक्ल दिखती है ना, तो मुझे ये अंदाजा लगाना संभव हो जाता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। सर ऑन ही रखूंगा, नींद आ जाता है कि एक बार नहीं ऑन रहता है तो। ऑन रहना चाहिए। ऑन रहने से टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो, और इससे तुम लोग को फायदा ये मिलेगा ना कि जो एक फेस टू फेस पढ़ने का मजा होता है वो मिलेगा। नहीं परवेश, तुम गलत सोच रहे हो। सर मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैं पासवर्ड बोल रहा हूँ अपनी वाइफ को वाईफाई। क्या बोल रहे हो? देखो, अपने वाइफ को अपना वाईफाई का पासवर्ड दे रहा हूँ। देख रहे, पढ़ाई कर रहे हैं कि बेगम से बतिया रहे हैं। और दूसरे को हम कहते हैं, ये शब्द सीखेगा। यहां पर इसको लिखने के पीछे मकसद क्या है, शब्द सीखिए। निषेधात्मक, इसको और क्या बोल सकते हैं, अन्वयी, और इसको और क्या बोल सकते हैं, व्यतिरेकी। अनिका है, अनिका, निधि, ये यस सर। अन्वय और व्यतिरेकी क्या होते हैं? अन्वय और व्यतिरेकी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। परवेज, अफसाना, तुम ट्राई कर सकती हो। जी सर। हाँ बोलो, अन्वय व्यतिरेकी। सर जैसा इसमें लिखा है, मतलब विधानात्मक का होता है अन्वय, और निषेधात्मक मतलब व्यतिरेकी। तो अन्वय मतलब जिसको जो एक्सेप्टेबल हो, जिसको मतलब जो पॉजिटिव रूप में अपनाया जा सकता है, और व्यतिरेकी मतलब जिसको नहीं अपनाया जा सकता है। निषेधात्मक तो सुनिषेध। और कोई डिफरेंस आप लोग को याद आ रहा हो इसके अंतर में? सूरज, खंडन मंडन कह सकते हैं सर। ये है कि किसी के होने से उससे संबंधित किसी दूसरे के होने की अनुभूति होना अन्वय होता है। और उसका उल्टा कि अगर जिसके ना होने की संभावना है, तो किसी एक के प्रेजेंस से दूसरे के प्रेजेंस को के नहीं होने को व्यतिरेकी। हाँ मतलब समझ रहे हैं आप, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से
यहाँ पर मैं ये मान लूं, अन्वय और व्यतिरेक जो है वो तर्कशास्त्र या न्याय वाक्य के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो उसके पीछे का तर्क ये होता है कि अन्वय का मतलब ये होता है कि आपने जो है एक जैसी कुछ चीजें देखी और वो सब में कॉमन पाया गया। ये होता मतलब सकारात्मक ही है कि हम चीजों के प्रेजेंस से हम कोई जो है कंक्लूजन ले लें कि हमने देखा कि सबने जो है पनीर खाया था और सबका पेट खराब हुआ, 5 ने पनीर खाया और 5 का पेट खराब हुआ। तो यह हम कह सकते हैं कि पनीर गड़बड़ था, यह अन्वय तरीका है। और व्यतिरेक है कि वह एक चीज जो सब में मिसिंग है, तो उसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि 5 लोग की थाली देखा, 5 लोगों ने 4 चीज एक जैसी खाई उनकी थाली में, लेकिन एक 5वीं चीज थी जो किसी एक ही ने खाई और वही बीमार पड़ा। तो यह क्या होगा? तरीका व्यतिरेक का होगा। यह बात समझ में आई? अन्वय व्यतिरेक। यस सर, अभी यस सर। ठीक है, याद आ गया? ये अपने कार्यकारी सिद्धांत में पढ़ाया था। हाँ, कार्यकारी सिद्धांत में पढ़ाया था आपने। ये शादी का एग्जांपल देके पढ़ाया था। हाँ, तो भूल गया कोई बात नहीं, ठीक है ना? जितनी दफा भूलेगा हम लोग उतनी दफा बात करेंगे। तो ये साधारण तौर पर जो न्याय वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब यहां पर पद कह लीजिए या प्रकार कह लीजिए, ठीक है, भंग शब्द यहां पर पद या प्रकार के हैं। तो जैन दर्शन में कितने प्रकार के न्याय हैं, न्याय वाक्य हैं? जैन दर्शन में 7 प्रकार से न्याय वाक्य हैं। तो ये कहते हैं कि किसी चीज को, जैसे कि सूरज बहुत खूबसूरत है, ठीक है, इस बात को हम कितने तरीके से कह सकते हैं? दो तरीके से। एक हम सकारात्मक तरीके से कह सकते हैं कि सूरज सुंदर है, और इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि सूरज बदसूरत नहीं है। एक ही बात कही दोनों बार हमने, एक बार कहा सुंदर है और दूसरी बार कहा कि हमने ये जो है बदसूरत नहीं है। तो दोनों में हमने एक ही बात कही। तो सामान्य तौर पर जैन दर्शन, जब अन्य दर्शन बात करते हैं तो ये किसी चीज को सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरह से कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन इसी चीज को 7 तरीके से कहता है। और ये 7 तरीके कौन से हैं? तो इसकी गिनती करता है, कहता है कि सप्तभंगी न्याय के हिसाब से किसी बात को कैसे कहा जाना चाहिए। मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि ऐसे लिखने में सही नहीं आ रहा है। सप्तभंगी न्याय, तो इसके हिसाब से कहते हैं कि चीजों को आप कहिए, तो कहिए स्यात् अस्ति। आप लोगों ने ये एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो कहते हैं स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति कहने का मतलब क्या है? कि सापेक्षतया वस्तु है। ठीक है। दूसरा कहते हैं स्यात् नास्ति, यानी कि सापेक्षतया
वस्तु नहीं है। ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूं। क्या कहना, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है स्यात् अस्ति नास्ति। यानी कि सापेक्षतया वस्तु है और नहीं है, दोनों बात है। फिर आगे कहते हैं कि चौथे तरीके से कह सकते हैं स्यात् अव्यक्तम। अच्छा, स्यात् शब्द जो है वो सापेक्षतया है, शायद नहीं है, ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। चौथा कहते हैं कि स्यात् अव्यक्तम। सापेक्षतया वस्तु अव्यक्त है, सापेक्षतया वस्तु अव्यक्त है। पांचवा तरीका क्या ले सकते हैं, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम। स्यात् अस्ति च अव्यक्तम। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, सापेक्षतया वस्तु नहीं है और अव्यक्त है। और सातवां स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम।
सापेक्षतया वस्तु है, नहीं है और अव्यक्त है। ठीक है, अब इसको जरा समझने के लिए ऐसे समझिएगा कि जो थोड़ा सा वोकैब मजबूत करने के लिए मैं लिख रहा हूं, कि स्यात् शब्द के हम लोगों ने जो देखे कि दो मायने हो सकते हैं, एक मायने हो सकता है शायद। तो जैन दर्शन में यह मायने नहीं लिया गया है। जैन दर्शन में इसका मायने क्या लिया गया है? सापेक्षतया। अस्ति शब्द का मतलब संस्कृत के शब्द हैं ये। अस्ति शब्द का मतलब है। नास्ति शब्द का मतलब क्या है? नास्ति शब्द का मतलब है नहीं। और च शब्द संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है और के संदर्भ में। तो ये अगर वोकैब सामने रखा तो अब इसको पूरे को पढ़ करके देखिए कि मतलब निकल रहा है कि नहीं आपसे। पढ़ करके देखिए, जो लिखा हुआ है वो अर्थ निर्मित होता है कि नहीं आप लोगों से। वस्तु का क्या है सर? है? वस्तु का स्यात्? नहीं, वस्तु साइलेंट है। स्यात् शब्द का मतलब है सापेक्षतया। फिर से देख लो बेटा, वस्तु जो आप वहाँ पे लिखे हैं वो साइलेंट है। संस्कृत में वो साइलेंट है। खुद से ये समझना होगा कि वहाँ वस्तु हो सकता है। वस्तु हो सकता है, कोई जो है गुण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना वो। तो उसका मतलब स्यात् अस्ति जब लिखा तो उसका मतलब है कि सापेक्षतया है। तो कोई चीज जो है सापेक्षतया है, वह कोई वस्तु हो सकता है, वह कोई गुण भी हो सकता है कि शायद वह अच्छा है, नहीं शायद नहीं, स्यात् वह अच्छा है, सापेक्षतया वह अच्छा है, सापेक्षतया वह बुरा नहीं है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। अब यहां पर वस्तु न होकर के द्रव्य होगा। तो कहने की बात है कि बात को पूरा सेंटेंस बनाने के लिए हमने हिंदी में लिख दिया कि सापेक्षतया वस्तु है, जबकि उसको लिखा क्या गया है कि सापेक्षतया है। स्यात् अस्ति सापेक्षतया है, फिर लिखा गया स्यात् नास्ति सापेक्षतया नहीं है। स्यात् अस्ति नास्ति यानी कि सापेक्षतया एक तरीके से है और दूसरे तरीके से नहीं है। जैसे अफसाना इज अ गुड गर्ल, तो जैन दार्शनिक कैसे बोलेगा? स्यात् अफसाना इज गुड गर्ल। तो कहेगा कि स्यात् अफसाना गुड गर्ल आस्ति। फिर कहेगा कि नहीं, वह औरों के नजरिए से वो खुद तो अच्छी है, लेकिन इसका मतलब कि वह बुरी नहीं है। तो ये भी कहना जरूरी है कि स्यात् अफसाना बैड गर्ल नास्ति, कि अफसाना बुरी नहीं है। फिर कहेंगे कि स्यात् अस्ति नास्ति यानी कि वह अच्छी है और बुरी नहीं है। फिर कहेंगे स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तम च, यानी कि अफसाना अच्छी है, अफसाना बुरी नहीं है, लेकिन पूरी बात जो है वह कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि दो एंगल के अलावा तीसरा भी हो सकता है कि अफसाना अच्छों के लिए अच्छी होगी और बुरों के लिए बुरी होगी। इक्वालिटी ये भी तो संभव है ना। तो कह रहे कि वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड।
तो ये इस तरह से चलता है। वस्तु यहां पर नहीं है, वस्तु साइलेंट में है। हिंदी में जब ट्रांसलेट किया तो वस्तु शब्द लगा दिया है। क्लियर है अफसाना? जी सर। अब लिखिए जरा। सर हाँ, जहाँ पर स्यात् अस्ति और नास्ति दोनों हो, वहाँ पे इसका मतलब है कि जिस चीज के बारे में बात किया जा रहा, एक उसके सकारात्मक होने और उसके नकारात्मक नहीं होने, ये दोनों को क्लियरली बोलता है। हाँ। और मान लीजिए रावण के बारे में होगा तो रावण में पहले नकारात्मक होगा और अच्छाई जो है निषेधात्मक में आ जाएगा। जैसे रावण के बारे में बात जिस करें भी तो रावण बैड बॉय आस्ति, रावण बैड गुड बॉय नास्ति। ठीक है ना? नास्ति मतलब है और नास्ति मतलब नहीं है। हाँ, क्लियर है ना ये? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। तो जरा इसको एक्सप्लेनेशन में लिखिए, एक्सप्लेन करिए। तो जरा इसको पैरा चेंज करके लिखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान उसके द्रव्य रूप उसके द्रव्य रूप, देश और काल की दृष्टि से किया जाता है। अब एक बार फिर से समझिएगा कि द्रव्य का मतलब क्या होता है। द्रव्य का मतलब होता है मैटर। द्रव्य किस चीज को बोलते हैं कि मैटर। ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है? तो द्रव्य दो शब्द हैं। एक होता है द्रव्य, द्रव्य मतलब मैटर, और दूसरा होता है द्रव, जिसका मतलब होता है लिक्विड। तो द्रव्य है रूप, मतलब फॉर्म। फॉर्म मतलब आकार से है, गुण से है। देश का मतलब होता है स्पेस, स्थान। और काल का मतलब है टाइम या समय। तो किसी वस्तु का ज्ञान जब भी आपको होगा तो कैसे होगा? उसके किस मैटर का बना हुआ है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, वह किस जगह पर है और किस समय में है, इसी आधार पर तो किसी वस्तु का ज्ञान करेंगे। तो जैन दर्शन आगे इस बात को कैसे समझता है? जैन दर्शन इस बात को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए फिर थोड़ी सी मदद लेता है। कहता है
कि अगर कोई वस्तु है तो वह दो तरीके से समझिए, एक अपने और दूसरा दूसरे वस्तु की तुलना में समझिए। तो कहते हैं कि अपने द्रव्य, रूप, देश और काल की दृष्टि से सत्ता है। अस्तित्व है। यानी कि अगर कोई चीज जो है आपके सामने, जो मोबाइल पड़ा हुआ है, तो वह अपने मैटर, अपनी क्वालिटीज, जिस जगह पर पड़ा हुआ है, जिस समय में है, उसकी वजह से उसकी सत्ता है। लेकिन दूसरे वस्तु, लेकिन दूसरे या अन्य द्रव्य, रूप, देश और काल की दृष्टि से सत्ता नहीं है, यानी नास्ति। अब अफसाना तुम्हारे सामने जो टेबल पड़ी है उस पर अस्ति और नास्ति का प्रयोग करके बताओ, कैसे बताओगी? जैसे मेरे सामने एक टेबल रखी है। हाँ, तो अब उसका द्रव्य, रूप, देश और काल बताओ। इसको पूरा कैसे बोलेंगे? मेरे सामने टेबल अस्ति नहीं, तुम्हारे टेबल का द्रव्य क्या है, मैटर क्या है? मैटर क्या है तुम्हारे टेबल का? लकड़ी है, लोहा है, सोना है, किस चीज का है? आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ आ रही है। लकड़ी है सर, लकड़ी। तो द्रव्य समझ में आ गया। हाँ। रूप क्या है उसका? चौकोर। हाँ, चौकोर। हाँ। ठीक। काल क्या है? झारखंड में हजारीबाग में तुम्हारा रूम। मोहल्ला वगैरह मत बताना, वरना पता चला कि कल कुछ लोग पहुंच गए दीदी दीदी करते हुए। विष्णुगढ़। तो तुम 4 ही लोग पहुंच जाए। नहीं पहुंच पाएंगे सर, इतना दूर है, वहां कोई भी नहीं आ पाएगा। अरे जंगल में। तो वीडियो और लोग तो देख ही रहे होंगे ना। गया से ज्यादा दूर नहीं है। देख लो, एक तो यहीं बैठे मिल गए। फिर भी उनको आने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, छुट्टी लेना पड़ेगा। नहीं, हम इस बात को कंफ्यूज है कि तुम चाह क्या रही हो। सर हम कुछ चाह नहीं रहे, मतलब देखिए थाना में कोई ऐसे आएगा नहीं जिसको कोई जब तक समस्या ना हो। थाना अगर मिलने भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि थाना है। थाना का मुंह कोई देखना नहीं चाहता ना, अशुभ होता है। अब तो और क्लियर बता दिए। ये इस तरह से इशारे में बताती चली जा रही है। अब बकिया तुम लोग के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। पर मिठाई लेके बढ़िया पहुंचना। कौन सी मिठाई पसंद है? मिठाई, चॉकलेट वगैरह वो भी बताइए। कोई भी दे दो, बस दे दो। ये बढ़िया पुलिस वाली है, ठीक है ना? कुछ भी चलेगा। बस चाहिए।
तो हजारीबाग उसका देश है और काल क्या है? अभी का, आज का। लेकिन अन्य द्रव्य यानी कि क्या हुआ? तो ये लकड़ी का चौकोर हजारीबाग में अभी रखा हुआ मेज है, टेबल है, यह क्या है? आस्ति है। इस नजरिए से यह क्या है? अस्तित्व में है, सत्ता में है। परंतु यह सोने की टेबल है, नास्ति। सोने की है? नहीं, नास्ति। सोने के बोल दो तो जिनको नहीं भी पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। एक बार टेबलिए देख ले कम से कम। तो नास्ति, ठीक। फिर आकार, क्या वह गोल है तुम्हारी टेबल? नास्ति। चौकोर है ना, जी। तो गोल नहीं है। नहीं। तो गोल आकार के हिसाब से नास्ति है। क्या वह तुम्हारी टेबल इस समय लखनऊ में है मेरे पास? नास्ति। तो अन्य जगह के लिए नास्ति है। और अन्य काल, जब ये टेबल पैदा नहीं हुई थी उसके पहले के काल के लिए, और जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब ये टेबल नास्ति रहेगा। है। अभी रहेगा ना सर, अगर रहा तो आस्ति और नहीं रहा तो वो लोग भी बोलेंगे कि नास्ति। तब तक सब जो है कौड़ा बना के ताप डालेंगे उसको। नहीं सर, कुछ लकड़ी बहुत टेबलिया उठा के लेके चली जाओगी जहां जाओगी, कि वहीं पर जो है हजारीबाग में पोस्टिंग रहेगी तुम्हारी जिंदगी भर। नहीं, ठीक है ना? मतलब अपने विनाश के बाद, अपने जन्म के पहले नास्ती और अपने विनाश के बाद भी नास्ती है। तो समझ में आया? आस्ति नास्ति द्रव्य रूप देश काल सब समझ में आ गया। अब पढ़ के देखो, फिर से पढ़ो पूरी लाइन दोनों। अनिका कुछ कहना चाह रही थी तुम? सर ये जो आपने बताया है कि द्रव्य, तो द्रव्य में आपने आकार बताया है। तो ये सर फिर आप बता रहे हो कि इसमें अभी की मेटल, मतलब किस मेटल की बनी हुई है, तो आकार में तो उसकी शेप आनी चाहिए ना, वो किस शेप की है? तो गोल चौकोर तो बता ही रहा हूं शेप में। सर वो आपने देश में बताया, स्पेस में। देश में हजारीबाग उसका पूरा पता हम लोगों ने पूछ लिया। ये देखा लड़कियों ने कहा तुम्हारे जो है एड्रेस में उसका इंटरेस्ट नहीं है, सूरज का था। स्पेस शब्द का जो मैंने प्रयोग किया तो उसका जो है एड्रेस पूरा बता दिया गया। और काल में सर, काल में टाइम आएगा मतलब किस टाइम पे है? तो मतलब वर्तमान में है, जन्म के पहले नहीं था, विनाश के बाद नहीं रहेगा, तो वो भी तो टाइम ही है ना। वर्तमान में है, भूत में नहीं था, और भविष्य में कोई तो दिन ऐसा आएगा जब वो नहीं रहेगा। सर देश में आकार आएगा और द्रव्य में वो मैटर आएगा, मतलब किस, यही है ना सर? सर कंफ्यूजन हो रहा है सर। तो ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है। द्रव्य रूप देश का और कुछ अलग अलग है, सारे कसौटियों पे कोई वस्तु का परीक्षण करते हैं। मैटर है कि लकड़ी का है। तुम्हारे सामने क्या है अनिका? कोई टेबल ही है। तो टेबल किस चीज का तुम्हारा? लकड़ी का ही है सर। ठीक है, अब रूप में आ जाओ। रूप में जरूरी नहीं कि केवल शेप हो, कई तरह की क्वालिटीज हो सकती हैं। ठीक है ना? तो तुम्हारी टेबल कैसी है, गोल हो कि चौकोर है? सर चौकोर है, रेक्टेंगल है। चौकोर है। भारी है कि हल्की है? उठाने वाले पे निर्भर करता है।
प्रयोजन पे है। पढ़ना है, एक जगह से दूसरी जगह हटा करके सफाई करनी है तो भारी है, किसी को चला के मारना हो तो हल्की है। पर मोटे तौर पर हम लोग कैसा लेंगे, भारी है। ठीक है, हुंकारी पारते रहो। मैं यहां पर दो क्वालिटीज ले रहा हूं क्योंकि रूप कई तरह के हो सकते हैं एक ही चीज में, तो कुछ रूप होंगे, कुछ रूप नहीं होंगे। अनिका जी सर। वो देखो हाना में बोल रही थी ना, तब उसका क्लियर हो रहा था ना। सर हाँ जी। अब देश में तो कहां पर स्पेस, जगह, स्थान, तो कहां पर, दिल्ली में, दिल्ली में ही हो ना तुम? सर हाँ जी। तो दिल्ली में है। और काल मतलब वर्तमान में है। ओके सर। सर अब समझ में आ गया। अब इसको नास्ति में बताओ। सर मतलब आपने बताया ना अभी कि जन्म से पहले नास्ति और शुरू से विनाश बोलो। के बाद नास्ति। शुरू से बोलो। ये इन सब नजरिए से, इस नजरिए से, इस नजरिए से, इस नजरिए से और इस नजरिए से, ये क्या है, अस्ति है। अस्थि है। तो नास्ति कैसे होगा? मतलब मेरे पहले नास्ति और मेरे बाद नास्ति। बस एक ही बार। अब देखो इसको, लकड़ी का है तो अस्ति है, लेकिन यही जो है टेबल, मैं अब इसके नीचे लिख रहा हूं कि अन्य वस्तु द्रव्य, इसके लिहाज से क्या तुम्हारी टेबल सोने की है? नास्ति। रूप, क्या यह गोल है? क्या ये बहुत भारी है? तो नास्ति आएगा। देश, क्या यह हजारीबाग में है? नास्ति। तुम्हारी तो टेबल हजारीबाग भी नहीं जानती होगी कि कहां पड़ता है। जानती है तुम्हारी टेबल हजारीबाग कहां पड़ता है? सर मैं ही नहीं जानती तो टेबल कहाँ से जानेगी। उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है? सर दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है शायद। हजारीबाग दिल्ली में है? हजारीबाग बेटा झारखंड में है। सर नहीं, एरिया का नाम बता रही हूँ मैं, शायद दिल्ली में भी कुछ और है जो तुम बोल रही हो। छोटा होगा। फेमस हजारीबाग कहाँ का है? ये जहाँ पे अफसाना रहती हैं, कभी मिलने जाना तो एक पैकेट मिठाई लेके चली जाना, बदले में अफसाना तुमको जो है कड़कनाथ मुर्गा खिलाएंगी, जो इनके यहाँ बहुत फेमस होता है। तो मैं खाती नहीं हूँ। तब तुम मत सर सही में मतलब मन से चाहते कि आप क्या करिए, तो एकदम मन से दिल से चाहते हैं कि सभी कोई जितने भी ग्रुप में है एक बार हजारीबाग आइए, हम हजारीबाग घुमाएंगे सभी को। आ तो जाए बेटा, लेकिन हजारीबाग में घुमाओगी क्या?